मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो महिलाएं अपना गर्भपात रोकने के लिए एमटीपी करवा लेती हैं बिना किसी फैमिली प्लानिंग के, तो ये सब करना कितना सही समझती हैं आप? एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर सही और अच्छी तरह का गर्भ है और उसके बावजूद महिला अपनी इच्छा से अगर उसका गर्भपात करा लेती है तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, बच्चा पेट में आना नहीं चाहिए। गर्भ रोकने के लिए अनेकों साधन हैं, कॉपर टी है, खाने वाली गोलियां हैं, तरह की मतलब इंजेक्शन्स हैं। तो किसी न किसी विधि का इस्तेमाल करके जो महिलाएं गर्भ नहीं धारण करना चाहती हैं उन्हें किसी न किसी मेथड का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्भ आ जाए और तब उसको गिराने के लिए डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि गर्भपात बार बार कराने से जो तकलीफ तो होती ही है, साथ साथ में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण देह में एनीमिया होता है। और बहुत बार ये भी होता है कि बच्चेदानी का जो नीचे का रास्ता है सर्विक्स, वो डायलेट कर जाता है, उसको चोट पहुंचती है। और उसके चलते बाद में जब महिला चाहती भी है कि हम प्रेग्नेंट रहें, मेरी प्रेगनेंसी ठीक ठाक चले, तो गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार बच्चा आता भी नहीं है अगर इन्फेक्शन हो गया तो। और अगर हम रिकरेंट मिसकैरेज की अगर हम बात करें, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे महिलाओं को इससे क्या कुछ समस्या हो सकती है? रिकरेंट मिसकैरेज तो महिलाएं बहुत दुखी रहती है। इसके कारण हमेशा हम लोग को देखने में आता है कि उनको 2-3 बच्चे नुकसान हो चुके और अब वो बहुत परेशान हैं कि आगे मेरा बच्चा कैसे सही तरीके से होगा। तो ऐसी महिलाओं की बहुत सारी जांच करनी होती है, उनकी और उनके पति की, और जांच के अनुसार अगर कोई गड़बड़ी निकली तो उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा गर्भपात रोकने के कुछ दवाएं भी यूज़ की जाती हैं, जिन दवाओं के प्रभाव से गर्भपात को रुकने में सहायता मिलती है। और तीसरी बात कि जैसा कि हमने बताया कि बार बार अगर सर्विक्स के ऊपर में जोर पड़े और सर्विक्स को डायलेट करके उसको सफाई करनी पड़े तो वैसे सर्विक्स कमज़ोर हो जाते हैं और उस महिला को सर्विक्स के कमज़ोर होने के कारण बार बार गर्भपात होने का डर हो जाता है, जो कि यूजुअली 3 महीने के बाद होता है। तो ऐसे केसेज में फिर उसमें टाँका लगाकर उसको रोका जाता है। इसलिए रोकने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी जांच है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे महिला की उम्र अधिक होगी, महिला को गर्भपात होने का डर ज़्यादा रहेगा। अगर कोई बार बार किसी का एबॉर्शन हो रहा है या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो क्या ऐसे बच्चा होने में क्या समस्या भी आ सकती है? नहीं, बच्चा वही बताए ना हम अभी कि उसके लिए जांच कराना पड़ेगा कि क्यों बार बार हो रहा है, और अगर बार बार जिस कारण से हो रहा है उस कारण को ठीक करना होगा। इसके अलावा जब बच्चा पेट में आए तो उस महिला को थोड़ा और लोगों से अधिक आराम करना होगा। कुछ दवाएं पड़ेगी जो गर्भ को सही रखने में मदद करती हैं, और अगर उनके बच्चेदानी का रास्ता ढीला हो गया है तो उसमें टाँका लगाकर उस रास्ते को टाइट कर दिया जाता है ताकि उसके चलते गर्भपात का डर नहीं हो। इन महिलाओं को अधिक देखरेख की ज़रूरत होती है गर्भ के समय।